उन्होंने ये बता दिया कि पैसा अमेरिका से आता है, विचार भी अमेरिका से आता है, तो भारत में और महाराष्ट्र में उनका अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम चलता रहता है। अब आप जरा समझ लीजिए कि अमेरिका से कोई पैसा क्यों देगा। भारत में अगर कोई आदमी काम करता है तो अमेरिका में रहने वाला कोई उसको पैसे क्यों देगा, इसको जरा समझने की कोशिश करें। तो आप कहेंगे कि उसमें दया, प्रेम, करुणा का भाव है। अगर अमेरिका में रहने वाले को दया, प्रेम, करुणा का भाव है तो सबसे पहले उसके अपने पड़ोसी के प्रति होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भयंकर अंधश्रद्धा है, यूरोप में उससे भी ज्यादा है। अमेरिका और यूरोप में जितनी अंधश्रद्धा है उसकी कल्पना आप यहां बैठकर नहीं कर सकते। आपको मालूम है अमेरिका में कैसी अंधश्रद्धा है, यूरोप में कैसी अंधश्रद्धा है। वहां कोई चर्च का व्यक्ति कोई बड़ी सभा करता है और उस बड़ी सभा में एक एक करके लोगों को मंच पे बुलाया जाता है और उन लोगों से पूछा जाता है कि आप बताइए कि जब से आपने ईसाई धर्म का पालन शुरू किया है आपको क्या लाभ हुआ है। तो लोग टेप रिकॉर्डर की तरह से चालू हो जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं कि मैंने जब ईसाई धर्म का पालन किया उसके पहले मैं लंगड़ा था, मेरा पांव नहीं चलता था। जिस दिन मैंने ईसाई धर्म का पालन किया और वो चर्च से लाया हुआ पानी मेरे मुंह में डाला गया, उसी दिन से मेरा पांव ठीक हो गया। फिर एक दूसरा खड़ा हो जाएगा, कहेगा मुझे ब्रेन ट्यूमर था, भयंकर ट्यूमर था, डॉक्टर ने मरने के लिए बोल दिया था। मैं जिस दिन चर्च में आया और पहली बार मैंने चर्च का पानी पिया, उसी दिन से मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। फिर तीसरा कोई खड़ा हो जाएगा कि मैं 20 साल से नपुंसक था, मुझे बच्चा ही पैदा नहीं होता था, मैं चर्च में आया, मैंने पानी पिया, मुझे बच्चा पैदा हो गया। फिर एक चौथा खड़ा हो जाएगा। फिर आप देखेंगे ये सिलसिला घंटों घंटों अमेरिका में चलता रहता है और अमेरिका से ज्यादा ये यूरोप में चलता रहता है। तो मैंने एक बार डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को पूछा कि ये क्या है, आप तो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, चर्च के मंच पर खड़े होकर कोई आदमी कह रहा है कि मैंने चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति पर डाला हुआ पानी पी लिया तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। कोई कहता है मैं लंगड़ा था, मेरा लंगड़ापन ठीक हो गया। कोई कहता है मुझे बच्चे हो गए। कोई कहता है मैं कैंसर से ठीक हो गया। कोई कहता है कि मैं मरने वाला था, यीशु ने मुझे बचा लिया। इसको क्या कहेंगे? विज्ञान की भाषा में आप जरा बताइए इसको क्या कहेंगे? तो नरेंद्र दाभोलकर एकदम चुप हो जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं कि ईसाई समाज जो करता है वो सब श्रद्धा है और हिंदू समाज जो करता है वो सब अंधश्रद्धा है। फिर एक बार मैं उनको ले गया पकड़ के, वो रहते हैं सतारा में, नरेंद्र दाभोलकर का जो घर है वो सतारा में है। मैं एक बार उनको पकड़ के ले गया जबरदस्ती मेरे साथ। सतारा से कराड़ जाने वाला एक रोड है, उस रोड पर छोटा सा एक गांव है, वहां पर एक मजार है, इस्लाम को मानने वालों की मजार है। तो वहां पर एक फकीर बैठता है। तो वो फकीर के बारे में सारे आसपास के गांव में ये चर्चा है कि जो उसके पास चला जाए उसको वो ताबीज देता है और वो ताबीज बांधो तो सब ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति रोडपति है वो करोड़पति हो जाता है, जिसकी टांगें नहीं चलती हैं वो चलने लगता है, जिसको मुंह में जबान नहीं है वो बोलने लगता है। इस तरह की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। तो मैं नरेंद्र दाभोलकर को पकड़ के ले गया कि जरा चलते हैं, देखें कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है। तो नरेंद्र दाभोलकर कहते हैं कि हमारी समिति में ये काम करने का नहीं है। माने अगर कोई मुसलमान के पीर पर, मजार पर इस तरह का काम चले तो उनकी समिति के लिए नहीं है। ईसाई वाले कुछ करें वो उनकी समिति के लिए नहीं है।
हिंदू धर्म वाले कुछ करें तो वो अंधश्रद्धा है, और उसी को गाली देना, उसी के बारे में एफआईआर कराना, उसके खिलाफ केस कराना, ये उनका मुख्य धंधा है। और ये धंधा कैसे चल रहा है? अमेरिका से आए हुए पैसे से चल रहा है। आपको कल्पना होगी कि नरेंद्र दाभोलकर की